आवश्यकता, लेकिन एक छुपी हुई खबर है ये कि आज यहाँ चेयरमैन साहब का टीएमयू के, उनका ये आज जन्मदिन होता है और टीएमयू का कवि सम्मेलन और मुशायरा एक परंपरा का हिस्सा बन चुका है। विगत 1 या 2 वर्षों में थोड़ा गैप आया है, परिहार्य कारणों से थोड़ा सा रहा वो, और कल तक भी शायद इसका कोई ऐसा फाइनल नहीं था मामला, लेकिन पता चला और जब आपका नाम आया तो लगभग सभी मीडिया जो है एकदम आपका आना ही है हमारे शहर के लिए गौरव की बात है। शहर जिगर है तो वैसे भी आप जैसी हस्तियों का यहाँ आने के लिए सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं सर। और जो भी कलाम आप पेश करेंगे उस पर तो बात, बस इस समय जो मौजूद विषय चल रहा है मैं भी आपसे माफी चाहते हुए उस पर टिप्पणी इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि जो अभी पिछले दिनों एक मुल्क का माहौल रहा है सीए को लेकर के, नागरिकता अधिनियम को लेकर के, संशोधन अधिनियम को लेकर के, तो बतौर एक कलमकार आप इस मामले को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बता दें कि आपको ये सवाल करके हमारे से बड़ी मायूसी हो जी। हम 42 साल से स्टेज पर हैं और 42 साल के पूरे हम जैसी सोच रखने वाले लोग, चिंतन रखने वाले लोगों को मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सही है। सारा बिखरा हुआ माहौल होता है, हमें कितना समेटना पड़ता है, तब जाके हम 2-4 पंक्तियां अपनी इकट्ठी कर पाते हैं, है ना। आग लगी हुई होती है, हमें समंदर की जरूरत होती है उसे बुझाने के लिए। हम जब आते हैं तो पूरे कवि सम्मेलन और मुशायरे में आग लग चुकी होती है, हमें उसे बुझाने के लिए समंदर की जरूरत होती है। ये तो कुदरत की मतलब एक ऊपर वाले की कृपा दृष्टि है, दया है उसकी कि हमारी एक पंक्ति भी समंदर का काम कर जाती है और लोग महसूस करते हैं कि यार नहीं यार तो आत्मा ठीक बात कह रहा है। लेकिन आप ये देखें ना कि पूरी धारा को मोड़ करके हम मतलब कि इधर लाते हैं, सारे लोग बिखर चुके होते हैं, उत्तेजित हो चुके होते हैं, अब हम उन्हें पकड़ के लाते हैं, नहीं भाई नहीं, हमारी तरफ भी आओ, मोहब्बत की तरफ आओ, प्यार की तरफ आओ। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी धारणा है जो बूढ़ी नहीं होती। और वाकई मोहब्बत कोई भी कविता, मेरे एक दोस्त हैं बहुत बड़े कवि हैं और मेरे बड़े प्रशंसक हैं, मैं उनसे हमेशा ये कहता था उनके पास जितनी कविताएं थी वो सारी उत्तेजना पर थी। तो मैंने एक दिन कहा डॉक्टर साहब कोई तो कविता कह लीजिए, तो कहने लगे नहीं भाई इसकी जरूरत है। अभी 370 खत्म हुई। मुझे वो आज तक के कवि सम्मेलन पे हम गए तो मुझे मैंने डॉक्टर साहब आदाब, क्या आदाब, खुद ही कहने लगे जैसे ही मैं बात शुरू कर, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आज तो कविता मर गई, चूंकि उन्होंने 370 पर ही कविता कह रखी, पूरी कविता मर गई। यानी कि एक कानून बना और कविता मर गई। अरे यार कैसी बात है, कानून से कविता मरती है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो बात क्या है कि जिसे कविता कहते हैं, जिसे गजल कहते हैं, जिसे शायरी कहते हैं, ये किसी एक दिन के लिए नहीं, किसी एक आदमी के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, ये सब के लिए, ये ब्रह्मांड के लिए, ये हर आदमी के लिए, हर छोटी बड़ी उम्र के आदमी के लिए। और देखिए हमारा क्या सौभाग्य है कि हमारी कविता को दादा भी बैठ के सुन रहा होता है, बेटा भी सुन रहा होता है, उसके साथ पोती भी सुन रही होती है। तो मैं इसे खुशनसीबी समझता हूं कि अगर 3 पीढ़ियां एक साथ किसी कविता को सुन रही हूं और कोई एक दूसरे से शर्मिंदा ना हो रहा हो, तो ये कोई थोड़ी बात है। पोती को शर्म आ जाएगा, यार कैसा शेर कह दिया मेरे दादा बैठे हुए, दादा को शर्म आ जाएगा, यार बताओ कैसा शेर कह रहा है कम वक्त में। माँ बापों की परवरिश कीजिए जैसे कि उन्होंने आपकी परवरिश की। जब उनको जरूरत है आपकी तब आप अलग हो गए उनसे। बस 4 लाइन लिख लीजिए कि हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। सब कुछ कह दिया। अपने फर्ज को पूरा करें, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे माँ बाप के प्रति, चाहे गुरु के प्रति, चाहे देश के प्रति। ऐसा ना हो कि हमने देश से ले लिया, उसे देश के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है। हमने माँ बाप से ले लिया, हमारे माँ बाप के प्रति कोई फर्ज नहीं है। अपने फर्ज को न भूलें, बस मेरा तो यही संदेश। ठीक है सर, और इस संदेश के संग वहाँ मंच पर आपसे मुलाकात होगी सुनने के लिए। आप भी थके, तब तक आप बैठे। के माध्यम से
उस दिशा की तरफ बढ़ना, जी क्योंकि परिवार एक पूरे देश की इकाई है। बिल्कुल। अगर हमने परिवार ठीक कर लिया तो हम समाज को ठीक कर सकते हैं, देश को ठीक कर सकते हैं। अगर हमने खुद को ठीक नहीं किया तो हम देश को कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारा परिवार एकजुट हो पहले, जो हमारे माता पिता हैं, जिन माता पिताओं का बहुत बड़ी भूमिका है हमारे बड़ी जीवन को भूमिका है, आगे। हाँ, हम लोग हमारा जीवन संवारने में, जी और हम उनके जीवन को बिल्कुल एक तरह से ये समझ बैठते हैं कुछ भी नहीं है, काम निकल गया, इन्होंने पैदा कर दिया, छोड़ दीजिए, खत्म कर दिया। तो ये जो वृद्धाश्रम खुले हैं, जहाँ के हमारे बूढ़े माँ बाप चले जाते हैं, उनको रख देते हैं, तो मेरा युवाओं से अनुरोध बस ये, हिंदुस्तान सबका है, जी अगर समझी गई नहीं ये बात तो नुकसान सबका है। ये उदय प्रताप जी हमारे बहुत बड़े कवि हैं, उनकी पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों में सार है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको इस देश को अपना मान कर नहीं चलना पड़ेगा, वरना तो फिर कोई समझदारी वाली बात नहीं। आज के इस मौके पर सर क्या कुछ मन में ऐसी कोई नई चीज लेकर आए हो जो अनसुनी हो, कुछ नया हो मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद के युवाओं के लिए? मेरा एक मिशन चल रहा है इन दिनों कि हम जो हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं, पर्वत सी कोई पलने नहीं देंगे, जिगर में पीर पर्वत सी कोई पलने नहीं देंगे, कभी इस देश के दिनमान को ढलने नहीं देंगे। क्या बात हम सब एक होकर साजिशों के पर कतर देंगे, जी, मगर दंगों की भट्टी में वतन जलने नहीं देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। आप बोल चुके जी। दिलों में देश का जज्बा जब तूफान रखते हैं, जी वतन पर शैदा होने का सभी अरमान रखते हैं। क्या बात, हम अशफाक बिस्मिल और ऊधम सिंह के बेटे, हो मजहब कोई भी सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या बात है। क्या चमन में इसकी निगरानी भी हो, तुम जो माली हो तो माली सी निगहबानी भी हो। क्या बात है। और अभी तक तुमने बच्चों के टिफिन में पिज्जा बर्गर तो रखे, जी अब आप बच्चे, तुमने बच्चों के टिफिन में बचपन से कर हो गया, बड़ा का टिफिन थोड़ी, जी तुमने बच्चों के टिफिन में पिज्जा बर्गर तो रखे, ये नहीं सोचा कि उनमें अपनी गुणगानी भी हो। क्या बात है, अपनी भी गुणगानी अब अपनी शख्सियत में जोड़ने की कोशिश की कि हमने पिज्जा बर्गर तो रख दिए, उनको पश्चिमी संस्कृति का जो खान पान है। जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के रास्तों पर मैं बाहर बांटता हूँ, ये आग का है दरिया, जीना भी बहुत मुश्किल, नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ। क्या बात। बेटियों को हमें पढ़ाना है, एक मिनट बैठो। हाँ बिल्कुल श्योर आप बैठिए। बेटियों को हमें पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि देश में माहौल बदला भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बेटियों को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का फर्क भी समझाना आवश्यक है? बिल्कुल, आपने जो कहा है इसे मैं अगर गद्य में ना कहकर पद्य में अपनी 4 पंक्तियों से बताऊँ, जिसने मुझे अपनी पहचान दी, मेरी 4 पंक्तियाँ हैं। अगर आप ये 4 पंक्तियाँ समझ गए तो आप स्वच्छंदता और स्वतंत्रता इन दोनों का फर्क भी समझ जाएंगे। पंक्तियाँ हैं कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे तो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। सारा इंटरव्यू हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे ये, क्योंकि हम एक पक्षीय बात करते हैं, और ऐसा नहीं कि हमारा कोई इस चीज से विरोधाभास है, लेकिन अभी जैसा कि नवाज साहब के पास से डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से भी बात हुई, तो हम यही सब जगह सिर्फ लबोलवाब यही निकल कर के आया कि पारिवारिक रिश्ते जो दरक रहे हैं और जो तेजी के साथ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, अपरिहार्य कारणों से ही सही, लेकिन अभी विगत दिनों कुछ समय जब इंटरनेट सेवाएं ठप रही किसी विशेष कारण को लेकर के, आप वाकिफ होंगे इन सब चीजों से, तो ऐसा लग रहा था कि किस चीज की कमी हो गई है जिंदगी में। बच्चों के चेहरों पर मायूसी थी, और जैसे एक वो वक्त दौर था हमारा, आपका शायद जमाना रहा होगा बचपन का, कि जब लाइट भाग जाने के घंटों बाद आती थी तो सब लोग चीख के कहते थे आ गई। तो उसी तरह जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी 2 दिन के बाद आई तो लोगों ने कहा आ गया आ गया। नहीं, इसी दौरान मेरा यूपी लखीमपुर अयोध्या जाना हुआ था जब इंटरनेट बंद था। इलाहाबाद और अयोध्या में एक प्रोग्राम में गई थी, मैंने वहाँ लोगों को संवाद करते देखा, एंड आई वाज वेरी सरप्राइजिंग कि लोग आपस में बात कर रहे हैं। जहाँ हम 2 लोग बैठे हैं तो मैं मोबाइल पर हूँ, दूसरा व्यक्ति मोबाइल पर है, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेट बंद है तो हम आपस में बात कर रहे हैं।
आज मैं मेरे बच्चे के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो 10 साल का है केवल, लेकिन मैं बाहर रहती हूँ तो वो मेरी नीड है, मेरी नेसेसिटी है कि मुझे उसे फ़ोन देना है। उसके पास फ़ोन है क्योंकि वो स्कूल का सारा होमवर्क उस फ़ोन पर आता है, लेकिन जब वो रात को सोता है तो 1 घंटे में उसे बुक रीड करने को देती हूँ। वो बुक ऐसा नहीं कि उसके स्कूल कोर्स की होती है, मैं उसे महात्मा गांधी की जीवनी देती हूँ, मैं उसे विवेकानंद की जीवनी देती हूँ, मैं उसे मुंशी प्रेमचंद की कथाएं देती हूँ। आपको ये चीज़ जोड़नी है। जो एक नई जनरेशन आ रही, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नई जनरेशन क्या लेके आ रही। साहित्य ऐसा नहीं है, देखिए आप ये जानते हैं कि ये बोतल है, इसमें पानी की गहराई आपको मालूम है। अगर इस पानी को मैं ढोल दूं तो ये विस्तारित हो जाएगा, लेकिन ये गंदगी भी ले आएगा। तो जितना विस्तारित चीजें होगी वो गंदगी के साथ होगी। पर हमें ये फर्क बच्चों को महसूस कराना है, आने वाली पीढ़ी को, कि भाई तुम विस्तारित तो हो लेकिन अपनी गहराई मत, गहराई के साथ विस्तारित हो। जैसे आप कवि सम्मेलन को लीजिए, तो कवि सम्मेलन आज हम लोग, कई लोग कहते हैं कि साहित्य नहीं बचा, फुहड़ता आ गई है, चुटकुले आ गई है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं की कि आप उन्हीं कवि सम्मेलनों में जाते हो जहाँ साहित्य नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आपको बड़ा नाम चाहिए, फेम चाहिए, अखबार के लिए एक लाइन चाहिए, तो लोग क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वो बड़ा नाम है। आप उन गोष्ठियों में नहीं पहुंचते जहाँ वास्तविक कविताएं मौजूद है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। और मैं खुद, जैसे मैं मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली हूँ, मैं हफ्ते में, अगर मैं इंदौर में हूँ, वहाँ गोष्ठियाँ होती है, तो मैं बाकायदा उसका हिस्सा बनती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 12-12 साल के बच्चे क्या बढ़िया कविताएं लिखते हैं। इसलिए ये डर नहीं है कि कविताएं खो रही है, ये डर नहीं है कि साहित्य खो रहा है। रही बात बेटियों की, तो मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे मैं परिचय करती हूँ, मैं बच्चियों से बात करती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, अनाथालय में कई बार मेरा सोशल वर्क मेरा रहता है, लेकिन उन बच्चियों से जब मेरी बात होती है तो वो हमें बताती है कि ऐसा नहीं है कि हम विरोध करते हैं, हम मॉडर्नाइज्म को जीते हैं, लेकिन हम अपना संस्कार कभी नहीं करते। आप ये हवा में है, एक्चुअली भारत की हवा में संस्कार। जैसे आज मैं अपने घर से दूर हूँ, मैं प्रति रात कहीं ना कहीं होती हूँ, अपने परिवार से दूर होती हूँ, लेकिन आप लोग कि मेरी लिमिट क्या है, मेरी मर्यादा क्या है, मैं उससे कभी नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि डरने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता, पॉजिटिव एनर्जी। बहुत अच्छी बात आपने कही, और आप ऐसे ही ये संदेश और संस्कार की अलग जगह के लिए हमारी शुभकामनाएं। अब हम उधर पहुंचते हैं।